नमस्कार। आज हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर की राजधानी में अहम दबाव रखने वाले उमर अब्दुल्ला की जीवन यात्रा पर। उमर अब्दुल्ला का जन्म 10 मार्च 1970 को इंग्लैंड के रॉशफोर्ड में हुआ था। उनकी मां मौली अब्दुल्ला एक ब्रिटिश नागरिक हैं और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण नाम है। उमर के दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के प्रमुख नेता थे और उन्हें लॉयन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। की खिलाफ वर्जी हो रही है। आज वो यूनाइटेड नेशन को भेजता है अपनी चिट्ठियां कि अब्दुल्ला और इंदिरा रेजोल्यूशनों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। किन रेजोल्यूशनों का नाम लेते हैं? क्या वही रेजोल्यूशन जिनको कल ही उसने रद्दी कागज के टुकड़ों से पुकारा? क्या वो बात सही थी या ये बात सही? आप कश्मीर के लोगों के हक खुद राज्य के लिए तड़प रहे हैं। उमर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बर्नहॉल स्कूल श्रीनगर और लॉरेंस स्कूल सनावर से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मुंबई के सिडनम कॉलेज से कॉमर्स की डिग्री हासिल करी और फिर स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करी। उमर अब्दुल्ला ने 1999 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, जब उन्होंने लोकसभा चुनाव में श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा और जीत दर्ज करी। उन्होंने इस चुनाव में एक युवा नेता के रूप में राजनीति में कदम रखा और लोगों के बीच एक नई छवि प्रस्तुत करी। आप बंदूक उठाओ, हम 10 दिन के अंदर अंदर आजादी लाएंगे। यहाँ पे राजभवन में पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, वो यहाँ पे पाकिस्तान की बात करते हैं। 50 साल हो गए पाकिस्तान बने, आज तक जो लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए उन्हें मुजाहिर बुलाया जाता है, उन्हें पाकिस्तानी नहीं बुलाया जाता, उन्हें अलग किया जाता है, लोगों से मुजाहिर बुलाते हैं। उमर अब्दुल्ला ने 2002 में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की ओर से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए। It is my signature that goes out on the mandate forms, and therefore the credit for any victory will be shared by all, but the blame for any unfortunate results will be only mine. उनकी सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान राज्य में विभिन्न विकास योजना और सुधारों को लागू करने की कोशिश करी। उनके नेतृत्व में राज्य ने सामाजिक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कुछ प्रगति तो देखी, लेकिन सुरक्षा स्थिति और राजनीतिक चुनौतियों के कारण उनकी सरकार को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। उमर अब्दुल्ला का मुख्यमंत्री का दूसरा कार्यकाल 2008 से शुरू हुआ और 2014 तक चला। बात यह है कि आजाद साहब ने खरीद फरोख्त करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया कि वो कॉन्फिडेंस वोट जो है जीत नहीं पाते। 2014 के विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिली और भाजपा के साथ गठबंधन की सरकार बनाने की कोशिश की गई, लेकिन भाजपा ने पीडीपी के साथ गठबंधन किया और महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी। अगस्त 2019 में जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करा और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया, तो उमर अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी और बाद में उनकी रिहाई ने राजनीतिक और सार्वजनिक बहस को जन्म दिया। उनकी इस समय के दौरान और बाद में जम्मू कश्मीर की स्थिति और राजनीतिक पर अपने विचार व्यक्त करे। उमर अब्दुल्ला ने 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी को सक्रिय रखने और जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर आवाज उठाने की कोशिश करी। उमर अब्दुल्ला के राजनीतिक करियर में कई महत्वपूर्ण मोड़ आए और वे जम्मू कश्मीर राजनीति के प्रमुख चेहरे बने हुए हैं। उनके नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने राज्य और राजनीतिक दिशा और राजनीतिक निर्णयों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उमर अब्दुल्ला की शादी 1994 में पायल नाथ से हुई और उनके 2 बेटे हैं, जहीर और अमीर। हालांकि उनकी शादी में कई कठिनाई आई और 2009 से वे अलग रह रहे हैं। 2024 में उमर अब्दुल्ला की संपत्ति 65.69 लाख के आसपास आकी गई है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए कई सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं में भाग लिया है। उमर अब्दुल्ला की यह यात्रा उनके राजनीतिक करियर, व्यक्तिगत जीवन और समाज के प्रति योगदान को दर्शाती है। वे जम्मू और कश्मीर की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो के बारे में अपडेट रहे।